अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है मोस्ट एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स के ऊपर। मोस्ट एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स की मैंने एक लिस्ट पहले बताई थी आपको, वो थी 150 कैटेगरी की। आज हम बात करेंगे 1 to 5 कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स की, और 1 to 5 कैटेगरी के अंदर कौन से ऐसे 3 मोटरसाइकिल हैं जो आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम उन 3 मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी स्पेक्स, उनकी फीचर्स क्या हैं और क्यों वो इतने महंगे हैं, और जितनी उनकी प्राइस चल रही है क्या ये डिजर्व करते हैं इतनी प्राइस या नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले मोटरसाइकिल के साथ। तो हमारे पास जो इस वक्त पहला मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का CB125F। होंडा CB125F की सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इस वक्त होंडा CB125F की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइजेज़ हैं ये 3-4 महीने पुरानी प्राइजेज़ हैं, यानी कि 3-4 महीने से प्राइजेस चेंज नहीं हुई। तो इस वक्त जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है होंडा CB125F की, वो मिल रही है 3,90,900 रुपये। 3,90,900 रुपीज़ आपको इस बाइक की प्राइस मिल रही है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं मीटर की। तो इस मोटरसाइकिल का जो मीटर है वो आपके सामने है। इसके अंदर आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, इसके अंदर आपको फ्यूल गेज इंस्टॉल मिलेगा। तो छोटे मोटे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसकी असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में आपको मोटरसाइकिल के अंदर सेल्फ स्टार्ट राइट साइड के ऊपर मिलेगा, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, ऑन ऑफ इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न अवेलेबल है। और अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो मिनिमम पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो 35 तक पेट्रोल एवरेज इसकी मिल जाती है। 32 से 35 के दरमियान पेट्रोल एवरेज इसकी आपको मिल जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल को नॉर्मल भी चलाते हैं, थोड़ा तेज़ भी चलाते हैं, या फिर ज़्यादातर आप तेज़ चलाते हैं, तो आपको 30-35 के दरमियान एवरेज ईजिली मिल जाती है इस मोटरसाइकिल से। और अगर आप इससे बेहतर एवरेज चाहते हैं, यानी कि 40-42 तक, तो फिर आपको मोटरसाइकिल को थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, फिर आपको बेहतर एवरेज ये दे देगा। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर और भी तरीके हैं, यानी कि पेट्रोल कम कर लिया, फिर मोटरसाइकिल की स्पीड कम कर ली, तो इस तरह करके आप 42 से 45 तक इससे एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर ली जाए तो OHV इंजन आपको मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। फ्यूल सिस्टम में सिंपल कार्बोरेटर बेस इसका फ्यूल सिस्टम है। और पिकअप और स्पीड की बात की जाए तो जिस तरह आपको CG125 मिलता है पिकअप और स्पीड वाइज, वैसा ही आपको ये मिलेगा, क्योंकि सेम टू सेम इंजन आपको मिल जाता है। और अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो 5 की ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगी इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स को देखें तो फ्रंट पे और बैक पे जो आपको टायर्स मिल रहे हैं वो अच्छे टायर्स मिल रहे हैं। फ्रंट पे अगर टायर थोड़ा सा और बेहतर होता तो मेरे ख्याल में अच्छा था। बाकी फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात कर लें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है यामाहा का वाइबर 125G। यामाहा वाइबर 125G की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त आपको यामाहा वाइबर 125G की जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 4,88,000 रुपीज़। 4,88,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अगर आप इसको ग्रे कलर या ऑरेंज कलर में परचेज करते हैं, अगर आप सिंपल ब्लैक कलर इसका परचेज करते हैं तो ब्लैक कलर में इस मोटरसाइकिल की प्राइस है 4,85,000 रुपये। अब इतनी प्राइस के हिसाब से अगर इसकी स्पेक्स को देखें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, तमाम चीज़ें इसके मीटर के अंदर मिल जाएंगी। और अगर असेंबलीज़ की बात करें तो किल स्विच मिसिंग है असेंबलीज़ में, और इसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिपर भी मिसिंग मिलता है। बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर तमाम चीज़ें कॉमन सी, जैसे आप हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, ये अवेलेबल है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात करें तो 45 तक, 40 से 45 तक ईजिली आपको इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्लो कर लें, मोटरसाइकिल का पेट्रोल कम कर दें, तो इस तरह आप इस मोटरसाइकिल से 50-55 तक भी एवरेज निकाल सकते हैं। 55 तक एवरेज मिल चुकी है लोगों को, तो 55 तक आप इससे ईजिली एवरेज निकाल सकते हैं। फर्दर इस मोटरसाइकिल के इंजन को देख लें तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये OHC इंजन है, जिसके अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बहुत कंफर्टेबल है, कोई इशू वाली बात नहीं है इस मोटरसाइकिल के अंदर। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बात करें फ्यूल सिस्टम की तो इस मोटरसाइकिल का फ्यूल सिस्टम बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड है, सिंपल कार्बोरेटर नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की जो पिकअप और स्पीड है वो आपको अच्छी मिल जाती है। ये नहीं कह सकते हम कि बुरी है, आपको पिकअप भी अच्छी मिल रही है, इसकी टॉप स्पीड भी अच्छी मिल रही है, यानी कि 110-115 तक ये मोटरसाइकिल चला जाता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्रांसमिशन में 5 गियर्स मिल जाएंगे। और फर्दर इस मोटरसाइकिल की अगर हॉर्स पावर की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 10 इस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर आपको मिल जाती है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स को देख लें तो फ्रंट पे और बैक पे इस वक्त आपको सब मोटरसाइकिल से बेहतरीन टायर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी जितने भी आपको 125cc कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल्स मिल रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन टायर्स इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिलते हैं। और फ्रंट पे और बैक पे काफ़ी ज़बरदस्त आपको टायर्स मिल जाते हैं, जिससे रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है। डिस्क ब्रेक भी अच्छी है, बैक पे जो ड्रम ब्रेक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है।
और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल वाइज 10 आउट ऑफ 10 नंबर है इस मोटरसाइकिल के। बिल्ड क्वालिटी वाइज 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको लुक मिल रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ आएँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GSX 125। सुजुकी GSX 125 की जो आपको इस वक्त लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 4,99,000 रुपीज़। 4,99,000 रुपया इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके मीटर को देखें तो मीटर में आपको ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मिल रही हैं। RPM है, स्पीडोमीटर है। मीटर की आप अगर रिजेंबलेंस देखें तो GR 150 के साथ इसके मीटर की रिजेंबलेंस है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के अगर असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में आपको किल स्विच मिसिंग मिलेगा। बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर डिपर और बाकी सब कुछ अवेलेबिलिटी है। और इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो मिनिमम 42 तक है। 40 से 42 तक आप इससे एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। और हाई स्पीड के ऊपर आपको ये 40 तक दे सकता है एवरेज। अगर आप कम स्पीड पे चलाते हैं यानी कि नॉर्मल आप स्पीड कर लें 50-60 की स्पीड पे आप नॉर्मली चलाते हैं मोटरसाइकिल को तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको 45 से 50 तक इजीली एवरेज दे सकता है। हालांकि इसका जो इंजन है वो स्पेशली एवरेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि बेहतर पेट्रोल एवरेज दे, लेकिन फिर भी यूज़र्स को इतनी खास एवरेज नहीं मिली। अगर बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम लोगों को जो इससे एवरेज मिली है वो तकरीबन 48 तक है। 48 से 50 तक एवरेज मिल चुकी है। 50 से ऊपर मैंने किसी से नहीं सुना। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट पे और बैक पे जो टायर्स हैं इसके ठीक हैं टायर्स। बैक पे टायर आपको अच्छा मिल जाता है, फ्रंट पे जो टायर है वो भी ठीक है। और फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। और अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये OHC इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर पेट्रोल एवरेज। लेकिन पेट्रोल एवरेज कोई इतनी खास नहीं मिल रही है। अगर आप 125cc के मुकाबले में देखें तो YBR G से बेहतर इसकी एवरेज नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें इस मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की तो 5 गियर्स आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। टॉप स्पीड वाइज ये मोटरसाइकिल 115 इजीली कर लेता है। पिकअप वाइज जो है मोटरसाइकिल अच्छा है, पिकअप मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है। और इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैलेंसर नहीं मिलता जिसकी वजह से इसका कंफर्ट लेवल इतना खास नहीं है। इस मोटरसाइकिल को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और चलाने में मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है क्योंकि बैलेंसर नहीं है, लेकिन आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। जिस तरह आपको होंडा CB 125F के अंदर फील होती हैं उस तरह की वाइब्रेशंस आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर नहीं मिलती। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको सुजुकी की मिल रही है। और अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट लेवल की तो कंफर्ट लेवल में इस मोटरसाइकिल को मैं दूसरे नंबर पे रखूँगा, YBR G को पहले नंबर पे रखूँगा। और फर्दर इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी इस मोटरसाइकिल की, लेकिन अभी इसके पार्ट्स थोड़े से रेयर हैं। YBR G जो है उसके आपको पार्ट्स ईजी लेवल पर मिलेंगे। इसी तरह आपको होंडा CB 125F के जो पार्ट्स हैं वो भी ईजिली अवेलेबल मिलेंगे। फर्दर अगर बात करें इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप की तो इस मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप अच्छी है। नंबर 2 पे मैं रखूँगा इसको और नंबर 1 पे मैं रखूँगा YBR G को। सो गाइस प्राइजेस मैंने आप सबको बता दिए हैं इन मोटरसाइकिल्स की। अब इन मोटरसाइकिल्स में सबसे बेहतर कौन सा है? अगर आप चाहते हैं कि आप डेली यूज़ के लिए एक मोटरसाइकिल परचेज़ करें जो कि यूज़र फ्रेंडली हो और मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा कॉस्टली ना हो तो आप जाएं YBR G की तरफ। YBR G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है और आपको एवरेज भी बहुत अच्छी दे देगा। अगर आपका इतना बजट नहीं बनता तो फिर आप जा सकते हैं होंडा CB 125F की तरफ। अगर आप एक न्यू चीज़ ट्राई करना चाहते हैं जैसे कि सुजुकी GSX 125 है, आपको नया हैंडल मिल रहा है इस मोटरसाइकिल के अंदर, हाफ चेन कवर मिल रहा है और स्पेशली डिज़ाइन सुजुकी की तरफ से इंजन मिल रहा है, रिफाइंड इंजन है और बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है, तो आप जा सकते हैं सुजुकी GSX 125 की तरफ। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को चेक करें, मैं चैनल को बाइक में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।